जय हिंद जय बिहार दोस्तों। आज कुछ मन किया आपसे बात करने का, कुछ कहानी सुनाने का, कुछ सुनने का, कुछ कहने का, कुछ कहाने का। सोचे कि आज हमें कहानी कह दे आपके लिए। आज शिक्षक दिवस है, तो इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे कहानी हो जाए, थोड़ा सा बात विचार हो जाए तो अच्छा होगा। कहानी क्या है बच्चों? आजकल के विद्यार्थियों पे ये कहानी हम कहेंगे। एक दौर था जब एकलव्य था, एक दौर था जब कर्ण था, एक दौर था जब अर्जुन था, और एक आज का दौर है। वह एक दौर था जो गुरु अपने शिष्य के साथ छल किया, और गुरु के एक कहने पे शिष्य ने अपना अंगूठा काट के उसके चरणों में रख दिया। और देखिए आजकल का दौर है। आजकल का दौर क्या है कि गुरु अपने शिष्य से अंगूठा नहीं मांगते हैं, और बच्चे आजकल के अंगूठा देते नहीं है, गुरु का सर ले लेते हैं। है ना? आज नहीं कोई गुरु है और नहीं आज कोई स्टूडेंट है। आज का सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है जिसको हम लोग शिक्षा कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़का बिजनेस का यह अड्डा है। आपको हम बता दे, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति आपको शिक्षक मिलेंगे या तो फिर डॉक्टर मिलेंगे। अथाह पैसा लोग को गधा बना करके लूटा जाता है। हम पूरे आदमी को नहीं बोलेंगे, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे शिक्षक है जो वाकई में वह शिक्षक के काम करते हैं। उनको बच्चों से किसी प्रकार कोई माया मोह लालच लोभ नहीं रहता है। वे अपने बच्चों से सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और दुनिया के हर ऊंचाई को छुए जिसकी जरूरत उनको आगे चल के होने वाला है। लेकिन कुछ शिक्षक, वे बच्चों के फ्यूचर से उनका मतलब नहीं रहता है, उनको मतलब मोटा मोटा रकम से रहता है। अरे पढ़ो तो पढ़ो, न तो भाड़ में जाओ। क्या जरूरत है पढ़ाई से? न तुम मारेंगे, न तुमको डांटेंगे, न तुमको कुछ करेंगे, सिर्फ तुम तेल लगाएंगे। तेल लगा लगा के पोस पोस के रखेंगे। आज हम तुमको अगर मारेंगे डांटेंगे तो कल तू जाएगा, और जैसे तू कल भागेगा 5 उड़ा के लेके जाएगा। मेरा बिजनेस ठप, मेरा कहानी खत्म। 5 गो लेके गया यानी कि 5000 गया। हम मारबे नहीं करेंगे। बच्चों ये बात नहीं करें। आज के शिक्षक और विद्यार्थी भी है। अगर गुरु उसको डांटे मारे तो गुरु पढ़ा करके अगर मार्केट में निकलते तो करोड़ पकड़ लेगा। तुम्हारा के मरला कैसे है? तो इसी बात को हम आपको एक कहानी कहना चाहते हैं। कहानी बच्चों ये है कि एक इंसान होता है, एक किसान, मतलब किसी रास्ते से वह जा रहा होता है। मूर्तिकार, मूर्तिकार मतलब जानते हैं, मूर्ति बनाने वाले एक रास्ते से जा रहे होते। उसको किसी मंदिर से ऑफर आया रहता कि आइए आप मेरे मंदिर में। एक किसी गांव में बड़ा सा मंदिर बना होता है, उसी मंदिर में वो बेचारा जा रहा होता है, उसको मूर्ति बनाना होता है। तो रास्ते से जा रहा होता है, जाते 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 जंगल के रास्ते में एक उसको बड़ा सा पत्थर मिलता है। क्या करता है? अपना छेनी और हथौड़ी को निकालता है और उस पत्थर पर प्रहार करने लगता है। जैसे उस पत्थर पे वो प्रहार करता है मूर्तिकार, उसमें से आवाज निकलता है, अरे मत मारो मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। कहां से? उस पत्थर से आवाज निकलता है। जब मूर्तिकार उस पत्थर पे प्रहार करता है छेनी और हथौड़ी से, तब उस पत्थर से आवाज आता है कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार कुछ नहीं करता है, उसको छोड़ करके वहीं और आगे बढ़ जाता है। जाते जाते कुछ दूरी पे जाता है, फिर उसको एक पत्थर मिलता है। मूर्तिकार क्या करता है? फिर वहां पे रुकता है, फिर अपना छेनी और हथौड़ी को निकालता है और उसको काटने लगता है पत्थर को। इस बार उस पत्थर से आवाज नहीं आता है। मूर्तिकार तराशते 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 उस पत्थर को इतना बढ़िया रूप दे देता है,
मानो कि अब उसमें से आवाज निकल जाए, जैसे उसमें वह मूर्तिकार मानो प्राण डाल दिया हो। उस पत्थर में, जिस पत्थर का कोई कीमत ही नहीं था, जिसका कोई मोल ही नहीं था, उस पत्थर को वह मूर्तिकार काट काट करके, तराश तराश करके, ऐसा मानो जैसे उसमें प्राण भर दिया हो। वह मूर्तिकार मूर्ति तो बना देता, वहां पर बना करके वहीं पर उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। जाते 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 वह अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, जहां पे उसको बुलाहट हुआ रहता है, जहां पे उसको जाना होता है। जाने के बाद वहां पे मान सम्मान होता है, उनको पत्थर लिया करके वगैरह उनको जो बनाना है सामान लिया कर दिया जाता है। तब मूर्तिकार बोलता है कि इस पत्थर का मूर्ति बनाने से क्या फायदा, आप सीधे अपने गाड़ी घोड़ा को लीजिए, बैलगाड़ी को, और इस रास्ते से चल जाइए। आप जाइएगा तो कुछ दूरी पे एक खूब सुंदर एक जगह है, वहां पे आपको मूर्ति पत्थर का दिखाई देगा, उस मूर्ति को उठा के लाइए, इसमें रख दीजिए। गांव के सरपंच मुखिया लोग सोचता कि बात तो सही है, मूर्ति तुमको था, हम इनको मूर्ति बनाने के लिए बुलाए थे, तब क्यों ना समय बर्बाद न करते हुए चला जाए, उस मूर्ति को उठाया जाए और इस मठ में लेकर रख दिया जाए। गांव के सरपंच मुखिया, गांव के लोग सब आदमी मिल करके ले जाते हैं। जाने के बाद सच में हो जाते तो दिखाई देता है मूर्ति, खूब मूर्ति होती है। उस मूर्ति को उठा करके वो लोग टायर पर, बैल पर, जो भी है, मतलब करके है और मठ में रख देता है। लोग उसको पूजने लगता है, अर्चना करने लगता है, जल चढ़ने लगता है, मिठाई सब कुछ चढ़ने लगता है। लोग मतलब अपना दिखाते उस पत्थर की मूर्ति में। तभी याद आता है फिर मुखिया को और सरपंच को कि काश एक और पत्थर होता तो बड़ा मजा था। क्यों? क्योंकि लोग जाता था वहां पे पूजा करने, तो उसको नारियल फोड़ने के लिए नहीं था, तो एक नारियल फोड़ने के लिए बड़ा सा पत्थर की आवश्यकता था। तब मुखिया सरपंच ये लोग अपने आपस में बात करने लगे कि एक और पत्थर होता तो अच्छा होता। वह मूर्तिकार सुन रहा होता है वो बात को। मूर्तिकार बोलता है कि आप उसी रास्ता को पकड़ के फिर जाइए, आप कुछ दूरी पे जाइएगा तो एक और पत्थर आपको दिखाई देगा, आप उस पत्थर को उठा के लाइए। होता क्या है, मुखिया सरपंच सभी आदमी उस रास्ते से जाते हैं। कुछ दूरी पे उससे जाने के बाद जब तो सच में उनको एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। फिर अपने टांगा गाड़ी पे या बैलगाड़ी पे उस पत्थर को लादते हैं और लाद करके ले करके आते हैं और मंदिर के बाहर रखते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जो भी लोग जाते हैं पूजा कर, अंदर से पूजा करके आते हैं, और जिनको भी नारियल फोड़ना होता है उस बाहर वाले पत्थर पे मार के अपना नारियल फोड़ते हैं और घर चले जाते हैं। नित्य का काम यही होता है, प्रतिदिन का काम यही होता है। एक दिन ऐसा होता है 12 बज रहा होता है दिन, तब वहां पे कोई व्यक्ति नहीं होता है। तब वह अंदर बैठा पत्थर जो मूर्ति है और यह बाहर बैठा पत्थर जिसपे लोग नारियल फोड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में वार्तालाप करता है, यानी बात करता है। तब ये बाहर वाला पत्थर अंदर वाला से बोलता है कि वाह रे, क्या तेरी तकदीर है, हम दोनों एक ही राही के, मतलब एक ही मंजिल के राही थे, दोनों एक ही रास्ते के राही थे। आज देखो तू ठंडा में बैठा हुआ है, तुम पे लोग मेवा मिश्री फूल अगरबत्ती चढ़ाता है, और हमको देखो लोग धूप में लेकर बैठा दिया है, आज जो भी आता है मेरे सर पे लेकर पटक देता है। दर्द तो होता है लेकिन हम दर्द छुपा के रखते हैं। कहे किसको, हम किसको कहे कि हमको दर्द होता है, मेरे सर पे मत मारो, नारियल मत फोड़ो। तब वह पत्थर जो अंदर बैठा होता है वह एक जवाब देता है। बच्चों, यह कहानी सुनने के बाद आपके अंदर भी कुछ भावना आना चाहिए। वह पत्थर सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्या बोलता है। वह पत्थर ये बोलता है कि उस दिन मूर्तिकार ने सबसे पहले ऑप्शन तुम्हें दिया था अंदर बैठने का। जिस दिन वह छेनी और हथौड़ी से तुमको काटना शुरू किया था, अगर तू नहीं रोता तो शायद इस जगह पे तू होता और तुम्हारे जगह पे हम होते। तुमको दर्द लगा, तू अपना दर्द को बयां किया,
कि हमको दर्द आ रहा है, मत काटो। वह मूर्तिकार तुमको छोड़ दिया, और वही मूर्तिकार आगे बढ़ा। जब हम उसको दिखाई दे, उसने हमको मारना जब शुरू किया, तब हम कुछ नहीं बोले, हम चुपचाप उस मार को सहते चल गए। हम मार को सहे तो आज देखो ठंडा में बैठे हुए हैं, और तू मार को नहीं सहा तो आज देखो धूप में बैठा हुआ है। किस्मत का बच्चों खेल है। गुरु भी इसी तरह आपके जीवन में होते हैं, माता पिता भी इसी तरह आपके जीवन में होते हैं। जब वो आपको मारते हैं, पीटते हैं, तो आपको बुरा लगता है, आप उनको डांटते हैं या उनको ऐसा सीख दे देते हैं, कह देते हैं कि मत मारिए मुझे, हम आपका कोई नहीं है। शिक्षक क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वही छोड़ देते हैं, तब आपको समय मारना शुरू करता है तो कोई नहीं बचाता है। जब 1 घंटा आप मेहनत नहीं करते हैं, जरा सोचिए, जब आपको समय मारना शुरू करता है तब 8-8 घंटा मेहनत कैसे करते हैं। काश यह बात आपको बहुत दिन पहले समझ में आ जाता, और वह शिक्षक के मार को आप अमृत समान ग्रहण कर लेते, तो आप भी एसी वाला रूम में बैठ करके पैसा कमाते। लेकिन आपको समझ में आता नहीं है, आप बेवकूफ बनते हैं, लोग आपको बेवकूफ बनाता है। जो शिक्षक मार के नहीं पढ़ाता है बच्चों, समझिए वह शिक्षक आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। जो आपको डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है, जो आपको मारता नहीं है, जो आपसे सवाल जवाब नहीं करता, वह शिक्षक नहीं है। वो आपको गधा बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वैसे शिक्षक के साथ रहना उचित नहीं है बच्चों। आपके हर गलती पे सवाल उठाए, प्रश्न करे कि ये गलती क्यों, समझिए वो आपके लाइफ को बना रहा है, आपके तकदीर को बना रहा है। एक दिन आप दुनिया का सबसे अच्छा हीरा बनिएगा, नहीं तो फिर कोयला बनने में कोई देर नहीं लगेगा। अब मेरा कहानी कितना आपको समझ में आया ना आया, अगर बुरा लगा हो तो इसके लिए माफी चाहते हैं, और उन शिक्षक को भी कहना चाहते हैं जो मार के नहीं पढ़ाते हैं। आप जिस तरह अपने बच्चों को मार पीट के पढ़ाते हैं, उसी तरह दुनिया के हर बच्चों को मार पीट के पढ़ाइए, क्योंकि आप शिक्षक हैं। और शिक्षक का मतलब शिक्षक के लिए जितने भी विद्यार्थी उनके इंस्टीट्यूट में, स्कूल में पढ़ता है, सब उनके पुत्र के भांति होते हैं, उनके संतान के भांति होते हैं। तो आप प्रत्येक बच्चों को अपने संतान के भांति शिक्षा दीजिए, न कि उसमें भेदभाव कीजिए, और न ही कि पैसा कमाने के उद्देश्य से। जय हिंद, जय बिहार।